हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम प्रोनाउन का डिफिनीशन देखेंगे। तो प्रोनाउन का डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है, तो वही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे डिफिनीशन को याद कर लीजिएगा। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पे जो भी वर्ड प्रयोग होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। या नीचे दिया भी है, प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, यानी कि नाउन के लिए जो भी प्रयोग हो रहा है वही क्या होता है, प्रोनाउन हो जा रहा है। अब हिंदी में भी इसका एक डिफिनीशन दिया है। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा तो नहीं है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देम, देयर, ये सभी क्या होते हैं, प्रोनाउन ही होते हैं। अब नीचे जो है प्रोनाउन के प्रकार जो है, टाइप्स जो प्रोनाउन है उसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो पूछता है प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोनाउन पूछेगा तो उनकी संख्या कितनी बताएंगे, 11। प्रोनाउन की जो संख्या होगी वह 11 है। और पूछेगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होता है वह 6 ही माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनामों की संख्या देख लेते हैं। उसके बाद अगले वाले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा देंगे। उसके बाद कह रहा है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो होता है इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, RPDIE। ठीक है ना, सॉरी नीचे लिखा है ई। ठीक है, तो RPDIE, जहाँ पे R क्यू रहेगा, P स्क्वायर रहेगा, D स्क्वायर रहेगा, I स्क्वायर रहेगा और E स्क्वायर रहेगा। अब R3 में कौन कौन आते हैं, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। फिर P स्क्वायर में आते हैं, P स्क्वायर में पर्सनल प्रोनाउन होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है। फिर D स्क्वायर में आते हैं, D स्क्वायर में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। फिर आई स्क्वायर में आते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। फिर ई स्क्वायर में आते हैं, तो ई स्क्वायर पे जब जाएंगे तो एक तो इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। तो आर क्यू में जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये तो मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में पता है। हिंदी में भी अगर पूछ लिया कि सर्वनामों की संख्या कितनी है तो आप तो बता देंगे 11 है, लेकिन सर्वनामों की संख्या कौन कौन सी है ये तो अगर हिंदी में नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है ना उसको परस्पर वाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परस्पर वाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर आते हैं हम पी स्क्वायर पे, तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाएगा, और पोसेसिव प्रोनाउन जो होगा उसको अधिकारवाचक सर्वनाम आएगा। ये जो अब आप हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब डी स्क्वायर में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है उसको संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है विभाग सूचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर आते हैं आई स्क्वायर पे, आई स्क्वायर में इंडिफिनिट प्रोनाउन जो होता है उसको अनिश्चित सूचक सर्वनाम कहा जाता है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है प्रश्न सूचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर आते हैं ई स्क्वायर पे, तो ई स्क्वायर में जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है उसको दृढ़वाचक सर्वनाम, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो होता है उसको विस्मयादिबोधक सर्वनाम कहा जाता है। इस प्रकार आप हिंदी में भी क्या है, सर्वनामों की संख्या याद कर सकते हैं, और हिंदी ग्रामर में भी आप सर्वनामों की संख्या लिख सकते हैं। इसका जो ट्रिक है आप याद रखिएगा, सर्वनामों की संख्या पूछेगा नंबर ऑफ प्रोनाउन तो RPDIE ट्रिक से याद कर लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आर को छोड़ के बाकी सभी क्या हैं, स्क्वायर हैं, केवल आर क्या है, क्यूब है। इस तरह आप प्रोनाउन के बारे में इस तरह आप प्रोनाउन का डिफिनीशन तैयार कर लेंगे, और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि नंबर ऑफ प्रोनाउन जो है आपको कितने हो जाएंगे, 11 आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले वाले वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं ना उसको अच्छे से यहाँ पे वीडियो के माध्यम से समझा देंगे, और आप अच्छे से अपना नोट्स बना लेंगे। उम्मीद है आपको प्रोनाउन समझ आया होगा। धन्यवाद।